बेन स्टोक का कॉन्फिडेंस देखो कि आर्चर है, इसके बाद भी इन्हें नहीं खिला रहे हैं। लास्ट टाइम जब इस ग्राउंड के अंदर इंडिया इंग्लैंड के सामने आई थी तो इंग्लैंड ने यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। अभी तो रूट और बेन स्टोक नहीं चले, जब ये रन बनाएंगे तो क्या होगा भाई। लोग तो ये कह रहे हैं कि इस मैच की दोनों इनिंग में इंग्लैंड ऑल आउट ही नहीं होने वाली। इस मैच में इंग्लैंड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको 1% भी इसका अंदाजा नहीं है। देखिए 20 जून से इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होती है और पहला मैच 20 जून से खेला जाना था और इस मैच में इंडिया डोमिनेट करती है। इंडिया पहले दिन सेंचुरी पे सेंचुरी मारती है, बाद में इंडिया और भी सेंचुरी मारती है और चारों दिन इंडिया डोमिनेट करती है। इंडिया ने ऐसा डोमिनेट किया कि सब लोग कह रहे थे मैच इंडिया ही जीतेगी, लेकिन लास्ट दिन इंग्लैंड ने डोमिनेशन दिखाया और एक दिन के अंदर इंग्लैंड ने पूरा पासा पलट दिया। इंग्लैंड ने आखिरी दिन 350 रन चेस की और 4 दिन डोमिनेट करने वाली इंडिया को हरा के रख दिया। अब देखिए जैसे ही इंग्लैंड यहाँ मैच जीतती है, इंडिया के जो क्रिकेट के एक्सपर्ट रहते हैं इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इन लोग कहते हैं ऐसा कैसे ही पॉसिबल है, इंडिया पूरे चारों दिन डोमिनेट किया, इसके बाद इंडिया मैच हार कैसे सकता है। इनका कहना था कि ये हार हजम ही नहीं होगी देशवासियों को, ये कैसे ही हार सकते हैं, ये हार हजम नहीं होगी किसी भी भारतीय को। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद पता लगता है कि अगले मैच के लिए बुमराह नहीं खेलने वाले और आर्चर का कमबैक हो गया है। अब एक तो बुमराह चले जाते हैं इंडियन टीम से, दूसरी चीज आर्चर का कमबैक हो गया इंग्लैंड की टीम में। लेकिन बाद में पता लगता है कि बेन स्टोक ने बोला है कि हम सेम प्लेइंग 11 से खेलने वाले हैं सेकेंड मैच, मतलब आर्चर की अभी प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं है। अब जब इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि आर्चर को हम नहीं खिला रहे हैं, हम सेम टीम से खेलने वाले हैं, तो लोग पूछने लग गए क्या इंग्लैंड की टीम अभी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्या ये इंडिया को अभी 2-0 कर देंगे। तो देखिए इसका जवाब हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी हम पूरे प्लेयर के इस ग्राउंड के अंदर अगर स्टैट देखें तो ऑटोमेटिकली हम जान जाएंगे क्या इंग्लैंड और ज्यादा स्ट्रांग है या फिर वीक। तो सबसे पहले इंग्लैंड की तरफ से वही ओपन करने आएंगे जैक क्रॉली और बेन डकेट। और बेन डकेट का अगर आप स्टैट देखेंगे तो इस ग्राउंड के अंदर 4 इनिंग में इन्होंने 59 रन बनाए हैं, मतलब इनके नंबर काफी ज्यादा खराब है बिर्मिंघम के अंदर। लेकिन लास्ट मैच में जो इनकी फॉर्म थी, सिर्फ उस फॉर्म के कारण ये इस मैच में रन बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने पहली इनिंग में 50 मारी और अगली इनिंग में तो 149 रन मारी। दोनों इनिंग में इन्होंने रन बनाए थे, इवन ये तीनों फॉर्मेट में रन बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है इंग्लैंड की टीम के। ऐसे में बर्मिंघम के अंदर भले इनके रिकॉर्ड खराब है, लेकिन लास्ट मैच की परफॉर्मेंस के हिसाब से इस मैच में भी रन बनाएंगे। इन्हीं के साथ जैक क्रॉले भी आएंगे, जिन्होंने बर्मिंघम में आज तक कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन लास्ट मैच में ये भी 65 रन बना के आ रहे हैं। पहले इनिंग में क्रॉले भले ही 4 रन बना पाए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में इन्होंने 65 रन बनाए थे। और अगर ये रन नहीं बना पाते तो इसके बाद ऑली पॉप आते हैं, जो लिटरली लास्ट मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं। लास्ट मैच की पहले इनिंग में ऑली पॉप ने 106 रन मारे थे। इवन इससे पहले जब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, जब इंग्लैंड इंडिया आई हुई थी, तब इन्होंने 196 रन मारे थे और वहां पे बुमराह ने इनको बोल्ड मारा था। अगर बुमराह वहां इनको बोल्ड नहीं मारते तो ये डबल सेंचुरी मार देती। इतना ही नहीं, ऑली पॉप ने इस ग्राउंड के अंदर 3 मुकाबले खेल रखे हैं। हालांकि इनके नंबर अच्छे नहीं है ग्राउंड के, लेकिन ऑली पॉप को एक्सपीरियंस है इस पूरे ग्राउंड का। और इसके बाद आएंगे बैटिंग में जो रूट। अब लास्ट मैच में जो रूट ने भले ही 2853 रन बनाए हैं, लेकिन जो रूट के नंबर यदि आप इस ग्राउंड में देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। देखिए जो रूट ने बर्मिंघम के अंदर 9 मैच खेले हैं, 9 मैच में इन्होंने 920 रन बनाए हैं, इनका एवरेज 70 से ज्यादा का है। एंड मैं सबके स्टैट इस ग्राउंड के अंदर क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको आगे समझ में आएगा, जब इस ग्राउंड के कारण इंग्लैंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगी कि आपको लगेगा कि इंडिया कभी मुकाबला यहाँ जीत ही नहीं सकती है। जो रूट के बाद हैरी ब्रूक आएंगे। हैरी ब्रूक भी इस ग्राउंड में कोई मुकाबला नहीं खेले हैं, लेकिन अभी के टाइम में इनका 58-59 का तो एवरेज ही है। लास्ट मैच में 99 रन की इनिंग खेल चुके हैं, ऐसे में ये भी फॉर्म में है। अब इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद बेन स्टोक है, जिन्होंने लास्ट मैच में रन तो नहीं बनाए, बट बेन स्टोक 2022 में जब बिर्मिंघम में आए थे तो इन्होंने ही 4 विकेट इंडिया के लिए थे। बिर्मिंघम के अंदर जहां इंडिया मैच जीता जिताया था, वहां पे बेन स्टोक आते हैं, 4 विकेट उखाड़ते हैं और इंडिया को 245 में ऑल आउट करते हैं। ऐसे में बेन स्टोक ने 11 मैच बिर्मिंघम में खेल रखे हैं और इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस ग्राउंड में इन्होंने रन भी 273 बनाए हैं, 17 विकेट भी झटके हैं, मतलब इस ग्राउंड का कोना कोना पता है बेन स्टोक को। और इसके बाद वही खिलाड़ी रहने वाले हैं, जैमी स्मिथ रहने वाले हैं, क्रिस वोक्स रहने वाले हैं, कर्स रहने वाले हैं, टंग रहने वाले हैं और शोएब बशीर रहने वाले हैं। मतलब इंग्लैंड की ना कोई बॉलिंग चेंज होने वाली है ना बैटिंग चेंज होने वाली है, ऑर्डर भी सेम ही रहेगा सारे खिलाड़ियों का। बट ऐसा क्यों हुआ है, आर्चर के आने के बाद भी बेन स्टोक इनको क्यों नहीं खिला रहे हैं, और क्या इंग्लैंड अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस स्क्वाड से, या फिर ये बेन स्टोक का ओवर कॉन्फिडेंस है, और क्या इंग्लैंड इस स्क्वाड से इंडिया को 2-0 कर सकती है।
तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल यस है। इंग्लैंड इंडिया को 2-0 भी कर सकती है और इंग्लैंड यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेम स्क्वाड से। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके 3 सबसे मेन रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। वेल, रीजन नंबर 1 है कि ये मैच बर्मिंघम में खेला जाना है। अब देखिए मैंने पूरी वीडियो में इस ग्राउंड के स्टैट बताए, हर एक खिलाड़ियों के इस ग्राउंड के नंबर बताए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये ग्राउंड एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जहां पे इंडिया आज तक एक मुकाबला नहीं जीती पूरे क्रिकेट के इतिहास में। सबसे पहले इंडिया ने 1967 में इस ग्राउंड के अंदर मैच खेला था, वहां पे इंडिया 132 रन से टेस्ट मैच हार गई थी। बाद में 1974 में अगेन इंडिया इंग्लैंड के साथ यहाँ टेस्ट मैच खेलती है और इस मैच में इंडिया 78 रन और 1 इनिंग से हारती है। इसके बाद 5 साल लग गए, 1979 में इंडिया यहाँ मैच खेलने गई अगेन इंग्लैंड के सामने। ये टेस्ट मैच ही था और यहाँ पे इंडिया ने पहली बार डोमिनेंस दिखाया। दोनों इनिंग के अंदर लगभग 300 रन इंडिया ने बनाए। इसके बाद भी इंडिया ये मुकाबला 1 इनिंग से हारी और 83 रन से। इसके बाद हालांकि 1986 में इंडिया ने पहली बार इस ग्राउंड में ड्रॉ मैच खेला था और सबको लग रहा था कि ड्रॉ मैच अब जब आ गया है तो इंडिया यहाँ पे जीत भी जाएगी। एंड इसके बाद 2011 का टाइम आया जब इंडिया को बर्मिंघम अगेन खेलने जाना था और इस समय टेस्ट टीम के कैप्टन धोनी थे। देखिए धोनी की कैप्टनसी में इंडिया पहली बार टेस्ट में नंबर 1 में पहुंची थी और सबको लग रहा था कि अब इंडिया बर्मिंघम में जाके जीतेगी, अब इंडिया बर्मिंघम में रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन होता क्या है कि इस बार इंडिया सबसे बड़ी मार्जिन से हारती है। 2011 में जब इंडिया बर्मिंघम जाती है तो इंडिया 242 रन से और 1 इनिंग से हारती है, मतलब ये कितनी बड़ी हार थी। बट इसके बाद आता ईयर 2022 और पहली बार विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया डोमिनेट करती है बर्मिंघम में जाके। देखिए विराट जब से इंडिया के कैप्टन बने थे इंडिया वैसे भी लगातार डोमिनेट कर रही थी और 2022 का समय आया जब विराट की कैप्टनसी में इंडिया 2-1 से ऑलरेडी आगे चल रही थी और ये 2-1 की जो सीरीज थी ये हो चुकी थी 2021 में जब विराट कैप्टन थे। बट उसके बीच में कोविड आया और मैच रोक दिए गए और लास्ट टेस्ट मैच जो इनका था ये बर्मिंघम में खेला जाना था और ये 2022 में होता है। अब 2022 में जब लास्ट टेस्ट मैच होता है तो विराट इस समय कैप्टनसी छोड़ चुके थे और रोहित अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इस मैच के लिए कैप्टन बनाया गया जसप्रीत बुमराह को। एंड सबको लगा कि इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है, इंग्लैंड जाके पहली बार इंडिया सीरीज जीतने वाली है। पहली बार इंडिया बर्मिंघम में कोई टेस्ट मैच जीतने वाली है और पहली बार ऐसा होने वाला है कि एक सीरीज में 2 कैप्टन है इंडियन टीम के। आधे मैच में कैप्टनसी विराट कोहली ने की है और आधे में मतलब लास्ट मैच में कैप्टनसी करने वाले हैं बुमराह। बट बुमराह की कैप्टनसी में इंडिया रिकॉर्ड बना देगी और यहाँ पे कमाल ही हो जाएगा। इतने साल के इतिहास में इंडिया पहली बार बर्मिंघम में जीतेगी और इतने साल से जो इंडिया इंग्लैंड में इंग्लैंड को नहीं हरा पा रही है वो भी पूरा हो जाएगा। एंड यहाँ पे जैसा सब सोच रहे थे वैसा ही होता है। जब इंडिया बर्मिंघम खेलने जाती है तो इंडिया यहाँ डोमिनेट करती है। देखिए इस मैच में इंडिया की पहले बैटिंग आती है और पहले दिन जब इंडिया बैटिंग करने आती है तो पहला सेशन पूरा इंग्लैंड डोमिनेट करती है। शुभमन गिल 17 रन में आउट हो जाते हैं, पुजारा 13 रन बना पाते हैं, विराट कोहली 20 रन बना पाते हैं। बट इसके बाद ऋषभ पंत आते हैं और ऋषभ पंत ने यहाँ हिस्टोरिकल 146 रन बनाए, साथ में रविंद्र जडेजा ने 104 रन मारे। इंडिया ने यहाँ पहली इनिंग के अंदर 416 रन बना डाले और बाद में इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे दिन 284 में ऑल आउट कर दिया। अब इंडिया एक तरफा डोमिनेट कर रही थी, 100 से ज्यादा रन की लीड थी, लेकिन बाद में इंडिया सेकेंड इनिंग के अंदर 254 में ऑल आउट हो जाती है। अब देखिए भले इंडिया 254 में ऑल आउट हो गई, यहाँ पे बेन स्टोक्स ने 4 विकेट निकाले, लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड को जो टारगेट मिला था वो 378 का था। सबको क्लियर था कि 378 बर्मिंघम में चौथे इनिंग के अंदर आज तक चेस नहीं हुए। सबको क्लियर था कि बर्मिंघम में पहली बार इंडिया मैच जीतने वाली है और इंडिया ये सीरीज भी जीत जाएगी इंग्लैंड के अंदर। बट होता क्या है कि इंग्लैंड जब चौथी इनिंग में 378 रन चेस करने आती है तो वो ऐसा खेलते हैं कि एक तरफा डोमिनेट करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से अकेले जो रूट ने इस इनिंग के अंदर 142 रन मारे, वो भी नाबाद, और इंग्लैंड ने मुकाबला अगेन एक तरफा जीता 7 विकेट से। और इसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया के सामने इस ग्राउंड के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो लिटरली अपने आप में हिस्टोरिकल है। अभी तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में 8 मैच हुए, जिसमें से 7 मैच इंडिया हारी और 1986 में 1 मैच ड्रॉ था। सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि विराट कोहली की कैप्टनसी में जब इंडिया डोमिनेट कर रही थी, 2-1 से आगे थी, जब बर्मिंघम में भी इंडिया डोमिनेट कर रही थी, तब इंडिया ये मैच हार गई। ऐसे में तो अभी पूरी इंडिया की नई स्क्वाड होने वाली है, कैप्टन भी शुभमन गिल होने वाले हैं जो इन्हें एक्सपीरियंस है, और मैच भी बर्मिंघम में खेला जा रहा है और इंडिया 1-0 से पीछे चल रही है। मतलब कोई चांस ही नहीं बनता कि इंडिया यहाँ ये मैच जीत पाएगी। और यही सबसे पहला रीजन है कि मैच बर्मिंघम में खेला जाना है और इसीलिए मैंने सारे खिलाड़ियों के नंबर बर्मिंघम के बताए, क्योंकि इस ग्राउंड में इंडिया जीत ही नहीं सकती। वहां पे 60 टेस्ट मैच हारी है, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच ड्रॉ किया है। इस मैदान का इतिहास भारतीय टीम के लिए अच्छा है नहीं। वेल, नंबर 2 रीजन है जिसे देख के लगता है कि इंग्लैंड ये मुकाबला इजीली जीत जाएगी, वो है बुमराह का जाना।
देखिए लास्ट टाइम जब यहाँ मैच हुआ था तो बुमराह ने पहली इनिंग के अंदर 3 विकेट निकाले थे और अगली इनिंग में 2 विकेट लिए थे। अब सिराज भी लास्ट टाइम जब इंडिया ने यहाँ मैच खेला था तो इस मैच में थे और सिराज ने तो 4 विकेट लिए थे पहली इनिंग में। एंड इसको देख के आप कह सकते हैं कि भाई इंडिया के पास है तो बॉलिंग, बुमराह नहीं है तो भी इंडिया के पास बॉलर है। तो अगर आप इस मैच में एक्चुअली में नंबर देखने जाएंगे तो सिराज को 11 ओवर में 66 रन पड़े थे, तब जाके इन्होंने 4 विकेट लिए थे। शार्दुल को 7 ओवर में 48 रन पड़े थे। एंड ये कोई ओडीआई या T20I के नंबर नहीं है, टेस्ट के नंबर है। मतलब सबकी इकोनॉमी, सबका रन रेट 6 से ज्यादा का था बुमराह को छोड़ के। बुमराह ने यहाँ पे 3 विकेट भी निकाले थे और इनकी जो इकोनॉमी थी ये भी 3 की थी। एंड सेकेंड इनिंग में बुमराह ने 2 विकेट बहुत जल्दी निकाल लिए थे, पूरा मैच बना के दिया था। लेकिन बाकी बॉलर यहाँ विकेट नहीं ले पाते हैं और बाद में इंग्लैंड ये मैच 7 विकेट से जीतती है। अभी भी आपने देखा कि पहली इनिंग के अंदर क्या होता है, बुमराह जब 5 विकेट लेके गए जब तो इंग्लैंड ऑल आउट हो गई, लेकिन सेकेंड इनिंग में जब बुमराह को विकेट नहीं मिले तो इंग्लैंड ऑल आउट ही नहीं होती। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि बुमराह के बिना इंग्लैंड ऑल आउट ही नहीं होगी इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि इंडिया में बॉलिंग है ही नहीं। एंड अगर सिराज जैसे 4 विकेट लास्ट टाइम लेके गए थे, ऐसे 4 विकेट लेके भी जाते हैं, इंग्लैंड ऑल आउट होती भी है, तो इनकी इकोनॉमी 6 से ज्यादा की रहेगी और यहाँ पे इंग्लैंड 500 रन तो बना चुकी होगी। तो इंडिया में सिर्फ बुमराह ही ऐसे बॉलर थे जो विकेट लेके जाते थे और अगर विकेट नहीं लेते तो इनकी इकोनॉमी 3 की रहती थी, तो इंग्लैंड ज्यादा स्कोर बना नहीं पाती थी। बट अभी हालत ये है कि या तो इंग्लैंड ऑल आउट नहीं होगी और अगर इंग्लैंड ऑल आउट होती है तो ये 500 रन लगा देंगे स्कोर कार्ड में। एंड इसको देखते हुए कोई भी इजिली कह सकता है कि यार इंग्लैंड यहाँ पे डोमिनेट करने वाली है और 2-0 इंडिया हो जाएगी। वेल, थर्ड रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है और ये रीजन कहता है कि इंग्लैंड यहाँ पे 2-0 कर देगी और इंग्लैंड की स्क्वाड अभी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और ये रीजन है कि इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी है बहुत ज्यादा इंडिया से। देखिए इंडिया में जब विराट और रोहित नहीं है तब इंडिया की पूरी नई स्क्वाड बनी है और ये स्क्वाड बर्मिंघम में पहली बार खेलने वाली है। सिराज को, ऋषभ पंत को, शुभमन गिल को, जडेजा को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्लेयर पहली बार बर्मिंघम में खेलेंगे और सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह भी एक बार बस बर्मिंघम में खेले हैं। अब एक तरफ इंडिया की स्क्वाड है जिन्होंने बर्मिंघम के अंदर मैच लगभग 0 खेल रखे हैं पूरी स्क्वाड ने। इन्हीं के सामने है इंग्लैंड की स्क्वाड जिन्होंने इतने मैच खेले हैं बर्मिंघम में कि इनका डोमिनेंस अलग ही दिखेगा। देखिए बर्मिंघम के अंदर डकेट ने 4 इनिंग खेली है, ऑली पॉप ने 6 इनिंग खेली है, लेकिन इसके बाद आते हैं सबसे मेन खिलाड़ी जो रूट। इन्होंने बर्मिंघम के अंदर 9 मैच खेले हैं, लगभग 17 इनिंग खेली हैं और 920 रन बना डाले हैं 70 के ज्यादा के एवरेज से। साथ में बेन स्टोक ने 11 इनिंग खेली है बर्मिंघम के अंदर और इन्हें भी बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे में जब इंडियन टीम के सारे खिलाड़ी जो बर्मिंघम में 1 या फिर 0 मैच खेल के आ रहे हैं, इनके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने या तो 5 या उससे ज्यादा मैच खेल रखे हैं। मतलब इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों को इंडिया से इस ग्राउंड के अंदर 5 गुना या 10 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब ऐसे में जब इस ग्राउंड के अंदर इंडिया वैसे भी कभी नहीं जीती, पूरे नए खिलाड़ी भी हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं, और सामने वाली टीम इंग्लैंड है जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस है, जो हमेशा जीतती है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि इंडिया यहाँ मैच जीतेगी। एंड यही 3 रीजन है जिसके चलते बेन स्टोक आर्चर को खिलाने ही नहीं वाले हैं ये वाला मैच। जोफ्रा आर्चर आपने टीम में अनाउंस तो किया था कि हमने ऐड किया है, पता नहीं क्या करेंगे। भाई जोफ्रा तो खेल। देखिए आर्चर अभी आईपीएल के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा में बिके थे, यहाँ पे परफॉर्म भी करके आए थे। आईपीएल के पहले कुछ मैचों में आर्चर को मार पड़ी और इसके बाद इन्होंने कमाल का कमबैक किया था। एंड आईपीएल के बाद आर्चर प्रिपेयर हो रहे थे कि मैं इंडिया के साथ सीरीज में बहुत विकेट लूंगा, लेकिन यहाँ पे जब ये आते हैं तो बेन स्टोक कहते हैं कि आर्चर मैच नहीं खेलेंगे। एंड बेन स्टोक अभी आर्चर को क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि आर्चर ने अपना लास्ट मैच जब टेस्ट का खेला था तो ये 2021 में खेला था, फरवरी के महीने में। मतलब 4 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से आर्चर कमबैक नहीं कर पाए हैं इंग्लैंड की टेस्ट टीम में। इस बीच लगातार आर्चर आईपीएल में बिकते रहे, कभी 7 करोड़, कभी 8 करोड़ और लास्ट आईपीएल सीजन में तो ये 12.5 करोड़ में बिके थे। इवन इन्होंने बीच में आईपीएल नहीं खेला, फिर भी ये करोड़ों में बिकते रहे हैं। और लास्ट आईपीएल में जब ये 12.5 करोड़ के बिके तो इन्होंने परफॉर्म किया राजस्थान की तरफ से। एंड इस परफॉर्मेंस के बाद आर्चर ने बोला कि मैं कमबैक करूंगा टेस्ट की टीम में, और ये बहुत प्रिपेयर करते हैं कि मैं कमबैक करने वाला हूं, पर बेन स्टोक ने इनको मना कर दिया। और बेन स्टोक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इनको पता है कि बिना आर्चर के हम जीत जाएंगे, आर्चर और रेस्ट ले ले अभी, इसके बाद ही आर्चर का डायरेक्ट कमबैक होगा। एंड ये कॉन्फिडेंस आया है सिर्फ बर्मिंघम ग्राउंड के चक्कर से, क्योंकि ये ग्राउंड इनका गढ़ है, यहाँ पे इनको हराना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आर्चर को ये खिला ही नहीं रहे हैं। आर्चर को ना खिलाने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि आर्चर खेलेंगे तो खेलेंगे किसकी जगह। आर्चर क्रिस वोक्स की जगह खेल नहीं सकते क्योंकि वोक्स बहुत अच्छा रन बनाते हैं। वोक्स ने लास्ट मैच में तो 38 रन बनाए थे पहले इनिंग के अंदर। आर्चर कर्स की जगह खेल नहीं सकते क्योंकि कर्स रन भी बनाते हैं और विकेट भी लेके जाते हैं। लास्ट मैच में कर्स ने बहुत विकेट लिए थे और रन भी बना के गए थे ये। आर्चर टंग की जगह भी नहीं खेल सकते क्योंकि लास्ट मैच में जोश टंग ने 7 विकेट लिए थे, सबसे ज्यादा विकेट जोश टंग के थे। अब ऐसे में आर्चर खेलेंगे तो खेलेंगे किसकी जगह? बेन स्टोक अपनी जगह तो आर्चर को खिला नहीं देंगे।
तो बेन स्टोक को पता है कि हम बिना आर्चर के ही जीत जाएंगे, हम बर्मिंघम में वैसे भी नहीं हारे हैं और ये स्क्वाड हमारी परफेक्ट है, इसीलिए ये आर्चर को खिला भी नहीं रहे हैं कि भाई अभी आप इतना रेस्ट करके आए हो तो थोड़ा और रेस्ट कर लो, कुछ मैच बाद ही हम आपको खिलाएंगे। वैसे बेन स्टोक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इतनी ज्यादा सारी चीजें हो रही हैं, सबको लग रहा है कि इंडिया 2-0 होने वाली है, ऐसे में तो बहुत मुश्किल है कि इंडिया ये मैच जीते। बट मैं आशा करता हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि ऋषभ पंत ने जैसे गामा का घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का, वैसे ही बर्मिंघम का घमंड तोड़ दे इंग्लैंड का, और एक बार फिर से हमें कमेंट्री बॉक्स में सुनने को मिले कि टूटा है बर्मिंघम का घमंड। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ हो भी पाएगा? अगर ऐसा कुछ होता है तो मजा ही आ जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, क्या इंडिया बर्मिंघम का घमंड तोड़ देगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इंडिया स्क्वाड एनालिसिस की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।